हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 15 जुलाई। तो आज हम लोग देखेंगे आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इस पुस्तक को का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। इसे पाकिन बुक्स के पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। पाकिन्स बुक के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हमारा किया जाएगा के पल्लानी स्वामी। इन्हें हमारा जो है पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार शिकागो के रोटरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। शिकागो के रोटरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान पेयजल, बीमारी की रोकथाम, स्वच्छता, पर्यावरण तथा विश्व शांति आदि की सेवाएं देने वालों को दिया जाता है। जो व्यक्ति पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति को स्थापित करता है, उसे यह सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान उन्हें भी दिया जाता है जो रोटरी फाउंडेशन को कम से कम 1000 अमेरिकी डॉलर का दान देते हैं। अमेरिकी डॉलर का दान देते हैं, उन्हें भी यह पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो यह सम्मान किसे दिया जाना है? के पल्लानी स्वामी। यह हमारे तमिलनाडु के सीएम हैं। तो चलिए तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित हमारे वहाँ के राज्यपाल हैं। और सीएम हमारे के पलानी स्वामी है ही हैं। इसके बाद देखते हैं जो रोटरी फाउंडेशन है उसके अध्यक्ष कौन है? होलगर स्नैक। और ये जो हमारा रोटरी फाउंडेशन है यह हमारा शिकागो में अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में रोटरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी? मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? पॉल हैरिस के द्वारा। उन्हीं के नाम पर यह सम्मान दिया जाता है, पॉल हैरिस के नाम पर। और पॉल हैरिस तथा 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और पॉल हैरिस जो थे वो एक पेशेवर वकील थे और रोटरी विश्व का सबसे पहला सेवा संस्थान है। विश्व का पहला सेवा संस्थान हमारा रोटरी फाउंडेशन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में 0.15 की हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो ये हमारी कॉलकॉम ने 0.15% की हिस्सेदारी खरीद ली है। यह उन्होंने कॉलकॉम कंपनी ने 730 करोड़ रुपए में खरीदी है। और कॉलकॉम के हमारे सीईओ हैं स्टीव मोलेनकोफ। ये हमारे उसके कॉलकॉम के सीईओ है। इसकी कॉलकॉम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय हमारा कहाँ है? सैन डिएगो, ये हमारे कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है?
राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ये हमारा जीता है आंद्रेज डूडा। आंद्रेज डूडा ने जीता है। इन्हें 51.21% वोट मिले हैं। और इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने लिबरल वारसा मेयर रफाल ट्राजाकोव्स्की को हराया है। इन्हें कितने वोट मिले हैं? 48.79% इन्हें वोट मिले हैं। ये हमारे पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। तो पोलैंड के हमारे पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर मैटिअज मोराविकी। ये हमारे पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा है और मुद्रा क्या है? पोलिश ज्वारी। पोलिश ज्वारी मुद्रा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नागीदास संघवी का निधन हुआ है, वह कौन थे? वे हमारे एक प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इन्हें 2019 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए यह क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट बनता है। इन्हें 2019 में पद्म पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन रहा है? तो ये हमारा सबसे बड़ा साझेदारी देश रहा है अमेरिका। इसके पहले 2018-19 में भी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा साझेदारी देश रहा है। यह आंकड़े केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। इसके हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हमारे कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हैं। और इसके 2018-19 में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक देश रहा है। तो इसके पहले हमारा सबसे बड़ा व्यापारी कौन रहा है? व्यापारिक देश 2014-15 से 2017-18 तक, 17 से 18 तक सबसे बड़ा व्यापारिक देश हमारा चीन रहा है। और इसके बाद 18-19 से हमारा अमेरिका हो गया और 19-20 में भी हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश अमेरिका रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, रोको टोको अभियान यहाँ पे किस भी होगा, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह हमारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार उन लोगों को चिन्हित करेगी जो इस समय कोरोना वायरस के चलते मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं और उन्हें सरकार मास्क बांटेगी। तो यह हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसके पहले कमलनाथ थे, लेकिन सिंधिया जी अपने सांसदों को लेकर, विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और उनकी कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो यह हमारा सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को। जो इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 है, इससे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सुराजी गांव योजना,
एवं अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी करने के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट तथा इसी से रिलेटेड एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जो हमारी सुराजी गांव योजना एवं अन्य प्रमुख योजनाओं की जानकारी देता है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो भी कोई नई योजना चालू की जाती है तो इस वेबसाइट तथा ऐप के द्वारा जानकारी मिलती है सभी को। यह सम्मान आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया के द्वारा दिया जाता है। टेक्नोमीडिया नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बाघेल वहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हमारा कह रहा है, हाल ही में वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो हमारे इस समय इसरो के सीईओ हैं के शिवान, इन्हें वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हमारे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA के सर्वोच्च सम्मान द्वारा जाना जाता है। वान कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। ये हमारे प्रथम भारतीय थे जिन्हें वान कर्मन पुरस्कार दिया गया था। इन्हें हमारे 2005 में वान कर्मन पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1982 में हुई थी और यह पुरस्कार राष्ट्रीयता लिंक को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। IAA के संस्थापक कौन है? IAA का फुल फॉर्म क्या होता है? नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। यह हमारा IAA का फुल फॉर्म होता है। इसके हमारे संस्थापक कौन थे? डॉक्टर थियोडोर वान कर्मन इसके हमारे संस्थापक थे। और इसका मुख्यालय हमारा पेरिस में। पेरिस हमारा कहाँ है? फ्रांस में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में BCCI ने अपना CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये हमारा BCCI ने CEO हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया है। ये BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये जो हेमांग अमीन होंगे ये हमारे राहुल जौहरी का स्थान लेंगे। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जिसे वहाँ के लोगों ने मंजूर कर लिया है। तो इसके बाद जो हमारे अगले CEO नियुक्त होंगे वो होंगे हेमंग अमीन। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। थैंक यू।